Subscribe my channel Technical Version and as well as press the bell icon to watch my latest video. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल वर्जन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मेटिंग टैग्स पार्ट 2 की और यहां पर आज हम चर्चा करेंगे टेलीटाइप, डिलीट, इंसर्ट, मार्क जैसे टैग्स की। तो क्या है वो टैग्स, आइए इस वीडियो पर जान लेते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टीटी अर्थात टेलीटाइप टैग की। यह एक कंटेनर टैग है जिसका प्रयोग ऐसे टेक्स्ट को लिखने के लिए किया जाता है जिसकी विड्थ समान होती है, जैसे कि टाइपराइटर द्वारा लिखा गया टेक्स्ट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स की। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल सा सिंटैक्स मिलता है। आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर टी लिखना है और फॉरवर्ड स्लैश के माध्यम से इसकी क्लोजिंग करनी है। और अगर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको शो ऑफ कर रहा हूँ एक इमेज के माध्यम से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टेलीटाइप टैग। यहाँ पर टेलीटाइप जो वर्ड है इसको टीटी टैग के अंदर रखा हुआ है। और चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट की। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से आप रिजल्ट देख पा रहे होंगे। टेलीटाइप जो वर्ड है ये ऐसा लग रहा है जैसे इसको टाइपराइटर के द्वारा टाइप किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ, जो कि है हमारा डेल टैग अर्थात डिलीट टैग। और अगर बात करते हैं डिलीट टैग की, तो यह भी एक कंटेनर टैग होता है और इसका प्रयोग डिलीट किए हुए टेक्स्ट को दिखाने के लिए किया जाता है। और अगर बात करते हैं इसके सिंटैक्स की, तो यहाँ पर आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर डेल लिखना है शॉर्ट में और फॉरवर्ड स्लैश के माध्यम से इसकी क्लोजिंग करनी है। और चलिए बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिलीट टैग। इस लाइन पर जो डिलीट वर्ड है इसको हमने डेल टैग के बीच में रखा है, यानी कि कंटेंट है डेल टैग का। और अगर बात करते हैं इसके रिजल्ट की, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से रिजल्ट आपको शो ऑफ हो रहा है। जो डिलीट वर्ड है ये हल्का सा कटा हुआ है, अर्थात इसका मतलब है कि ये डिलीट किया हुआ है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ, जो कि है इंसर्ट टैग। अगर बात करते हैं इंसर्ट टैग की, तो यह भी एक कंटेनर टैग है और इस टैग का यूज एक नॉर्मल टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स की। तो यहाँ पर आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर INS लिखना है और फॉरवर्ड स्लैश के द्वारा INS लिखते हुए इसकी क्लोजिंग करनी है। और जो भी कंटेंट होगा इन दोनों टैग्स के बीच में लिखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर एक फाइल शो ऑफ हो रही है आपको। इस लाइन पर देख पा रहे हैं इंसर्ट वर्ड को हमने INS टैग के अंदर रखा हुआ है। और चलिए बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट की। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से रिजल्ट आ रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंसर्ट टैग में जो इंसर्ट वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन है, दैट इज रिप्रेजेंट द इंसर्ट टेक्स्ट, अर्थात यह रिप्रेजेंट करता है कि यह टेक्स्ट इंसर्ट किया गया है। दोस्तों आई होप ये टैग्स आपको समझ में आ रहे होंगे। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ, जो कि है बिग। दोस्तों बिग भी एक कंटेनर टैग होता है और इस टैग का यूज एक नॉर्मल टेक्स्ट के फॉन्ट को एक यूनिट बढ़ाने के लिए किया जाता है। और अगर बात करते हैं इसके सिंटैक्स की, तो सिमिलर सिंटैक्स है। आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर बिग लिखना है और इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हुए इसकी क्लोजिंग करनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। यहाँ पर एक फाइल शो ऑफ हो रही है जिसपे लिखा हुआ है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बिग टैग। इस लाइन पे जो बिग वर्ड है ये दोनों टैग्स के बीच में रखा है, अर्थात ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में रखा है। और अगर बात करते हैं इसके रिजल्ट की, तो यहाँ पर जो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टैग है ये नॉर्मल टेक्स्ट है और यहाँ पर जो बिग वर्ड लिखा हुआ है इस पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इसका रिजल्ट। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो बिग वर्ड है ये हल्का सा लार्ज दिख रहा है बाकी सभी वर्ड्स की अपेक्षा। तो ये था एग्जाम्पल बिग टैग का। और चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टैग की तरफ, जो कि है स्मॉल टैग। दोस्तों अगर बात करते हैं स्मॉल टैग की, तो यह भी हमारा एक कंटेनर टैग होता है और इसका प्रयोग फॉन्ट के साइज को एक यूनिट डिक्रीज करने के लिए अर्थात घटाने के लिए किया जाता है। और अगर बात करते हैं इसके सिंटैक्स की, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल सा सिंटैक्स मिलता है जैसा कि अभी तक आप यूज करते हुए आए हो। बस आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर जो टैग है उसका नाम लिख देना है। कुछ टैग्स होते हैं जो कि शॉर्ट नेम पर लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ टैग अपने नाम से ही रिप्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर एंगल ब्रैकेट के अंदर स्मॉल लिखा,
इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हुए इसकी भी क्लोजिंग की बिकॉज इट इज अ कंटेनर टैग। और चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही है जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल टैग। यहाँ पर जो स्मॉल वर्ड है वो स्मॉल टैग के अंदर रखा हुआ है। और अगर बात करते हैं इसके रिजल्ट की तो जस्ट अपोजिट रिजल्ट आने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने पिछले उसमें देखा कि वहां पर बिग जो एग्जाम्पल था उसमें बिगेस्ट यानी कि लार्जेस्ट टेक्स्ट लिख करके आता था। और अगर बात करते हैं इसकी तो यहाँ पर टेक्स्ट स्मॉल में आएगा, यानी कि जो नॉर्मल फॉन्ट है उससे हल्का सा छोटा होगा। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टैग लिखा है उसके अपेक्षा जो स्मॉल वर्ड लिखा हुआ है ये हल्का सा छोटा दिख रहा है। आई होप दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैग जो कि है मार्क टैग। दोस्तों अगर बात करते हैं मार्क टैग की तो यह भी एक कंटेनर टैग है जिसका प्रयोग टेक्स्ट को येलो कलर से हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर येलो कलर फिक्स है, इसी से ये हाईलाइट होता है। और चलिए बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर मार्क लिखना है और फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हुए मार्क लिखना है एंगल ब्रैकेट के अंदर, जिससे इसकी क्लोजिंग होगी। और जिस टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो इन दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में रख देना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मार्क टैग। में जो मार्क है उसको मार्क टैग के बीच में रखा हुआ है। और अगर बात करते हैं इसके रिजल्ट की तो यहाँ पर आप बहुत ही सिंपल तरीके से रिजल्ट को देख पा रहे होंगे। यहाँ येलो कलर से जो मार्क वर्ड है वो हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी एक नॉर्मल टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए मार्क टैग का प्रयोग कर सकते हो। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैग जो कि है क्यू अर्थात कोटेशन टैग। और दोस्तों अगर बात करते हैं कोटेशन टैग की तो यह भी एक कंटेनर टैग होता है जिसका प्रयोग ऐसे टेक्स्ट को लिखने के लिए किया जाता है जो डबल कोटेशन मार्क के बीच में रखा होता है, अर्थात डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखा होता है। और अगर बात करते हैं इसके सिंटैक्स की तो यहाँ पर आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर क्यू लिखना है और फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हुए क्यू को लिख करके इसकी क्लोजिंग करनी है। और अगर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोटेशन टैग। में जो कोटेशन वर्ड है उसको क्यू टैग के अंदर रखा हुआ है। और चलिए बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट की। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, कोटेशन जो वर्ड है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा अर्थात क्योट्स के अंदर रखा हुआ है। तो ये थे दोस्तों कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स। आई होप ये सारे टैग्स आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।